to share my screen. हाँ जी। आपका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। डाटा को स्कैन करना, हम लोग आजकल के टाइम में बोलते हैं आप अपने स्कैन डॉक्यूमेंट शेयर कर दो। स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? स्कैन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, फोटोज को स्कैन करना, ये इट्स वेरी कॉमन और काफी इसने हमारी लाइफ को कन्वीनियंट कर दिया है। ठीक है, आप लोगों को हार्ड कॉपी अपने साथ नहीं भी कई बार कैरी करनी पड़ती, तो ऐसी डिवाइसेस हम लोग उस टाइम पे यूज करते हैं। दिस इज द डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस ना। डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है कि क्या करती हैं? ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि मतलब इनेबल करती हैं डाटा, डायरेक्टली डाटा इन टू बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम योर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, राइट। आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स से डाटा को स्कैन करके आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर करवाना, ताकि आप उसको डिजिटल फॉर्मेट के अंदर उसको सेव करके रख सको। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट की फॉर्मेट में या फिर आपको अपने पेज की प्रिंटेड के फॉर्मेट में अंदर हार्ड कॉपी आपको अपने साथ कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारी इसकी काफी अच्छी एक इसका बेनिफिट है। और अगर हम बात करें आज के टाइम में हमारे पास ऐसे ऐसे स्कैनिंग डिवाइसेस है जिनकी जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपको क्लियर्ड फॉर्मेट के अंदर अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कैंड वो आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें, इमेज स्कैनर होता है। इमेज स्कैनर बेसिकली किस चीज के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, इमेजेस को स्कैन करने के लिए ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर। तो हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मतलब स्कैनर्स हैं। अगर हम बात करें, फ्लैट बेड स्कैनर है, हैंड हेल्ड स्कैनर है। ये दो तरीके के आपके पास इमेज स्कैनर है, फ्लैट बेड एंड दी हैंड हेल्ड स्कैनर। ये होता है फ्लैट बेड स्कैनर, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, अगर हम लोग जाते हैं कई बार अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने के लिए, जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज टाइम पे, जब हम कई बार अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर अगर हम लोगों को नोट्स प्रिंट करवाने होते थे, तो वहां पे उनके पास ये स्कैनर्स पड़े होते थे कॉमनली। तो इनके अंदर क्या होता है, यहाँ इसके अंदर भी आपकी एक बीम यूज की जाती है। लाइट सोर्स जो होता है इस ग्लास के अंदर लगा होता है। अगर आपने चेक भी किया होगा ना, इसके अंदर एक ब्लू से कलर के अंदर एक जो लाइट होती है वो घूमती है जब आप इसके ऊपर अपना डॉक्यूमेंट रखते हो, तो उस दैट इज यूज टू स्कैन योर इमेज, राइट। उसके बाद हमारे पास होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये होता है ऐसा स्कैनर। ठीक है, ये आपका यूज किया इसको, मतलब इसके ऊपर आपको पेपर रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको, मतलब ये एक फ्लेक्सिबल चीज है, आप इसको हैंड में पकड़ के, ठीक है, आप इसको डॉक्यूमेंट के ऊपर जहां पे भी आप इसको होवर करवा सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो यूज टू स्कैन योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस आप इसके अंदर जो आपके नोट्स है आप वहां से पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है ओसीआर, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है, मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है आपके पास जो बिट मैप इमेजेस जो होती है ना, वो कैरेक्टर को एस्काई कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एस्काई कोड्स भी जो होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इट ऑल्सो इनेबल्स वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टेक्स्ट, तो कोई भी हो आपका। इट ऑल्सो रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये इसके कुछ बेसिकली बेनिफिट्स होते हैं। इसकी दो टाइप्स होती है, ओसीआर ए और ओसीआर बी। हमारे पास दोनों के अंदर कोई बहुत डिफरेंट नहीं होता। ए जो होता है ओसीआर ए, वो एक तरह का अमेरिकन स्टैंडर्ड माना जाता है। ओसीआर बी जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड माना जाता है। ये डिफरेंस है। सी, ये आपके पास दो तरीके के देखो दिखाए गए हैं। ओसीआर ए ये होता है आपके पास फॉर्मेट, जो बड़ा फॉर्मेट दिखाया गया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये यूरोपियन बी स्टैंडर्ड जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड। ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनकी ये वाली रिकॉग्निशन होती है। सो दिस इज नोन एज दी ओसीआर। उसके बाद हमारे पास आता है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये भी आपके पास, अगर हम याद देखें, अगर आपने देखा भी होगा, ओएमआर जो होता है, जैसे अगर हम ओएमआर जो शीट्स होती है ना, जो एग्जाम्स के अंदर भी यूज की जाती हैं, तो ओएमआर वैसे इनपुट को रीड करवाने के लिए यूज करता है। उनमें बच्चों के जो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होते हैं, जो उनकी आंसर शीट्स होती हैं, उसके अंदर उनका रोल नंबर कैसे फिल करना है, व्हाट एवर द मतलब क्राइटेरिया जो फिल किया जाता है, उनको रीड करवाने के लिए ओएमआर को यूज किया जाता है। ऐसी होती है ना ओएमआर शीट, जिसके अंदर कई बार होता है कि आंसर्स आपने राइट डाउन करके नहीं लिखने, आपने इनको जो ये सर्कल से बने होते हैं इनको फिल करना होता है विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल। तो उसको रीड करवाने के लिए ओएमआर यूज किए जाते हैं।
बारकोड रीडर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बारकोड रीडर हम लोग, जैसे आप लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते हो तो वहां पे भी जब आप लोगों का बिल बनाया जाता है तब बारकोड रीडर की हेल्प से ये ऐसे फॉर्मेट के अंदर जो ब्लैक ब्लैक लाइंस बनी होती हैं, इनके अंदर जो डाटा होता है वो रीड करवाया जाता है। सो दिस इज द बारकोड रीडर। ये हमने जैसे एग्जांपल आपने देखी भी हुई है बारकोड। उसके बाद हमारे पास आता है MICR, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो मैग्नेटिक इंक के अंदर जो कैरेक्टर्स लिखे होते हैं उनकी रिकॉग्निशन करवाने के लिए, उनको रीड आउट करवाने के लिए, फास्टर प्रोसेसिंग के लिए, तो तब MICR जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। इसके सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होती है बैंक के जो चेक्स होते हैं ना, तो वहां उसके अंदर, तो उनके अंदर जो डाटा होता है रीड करवाने के लिए MICR जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। इट रीड्स डाटा ऑन दी चेक्स, ये ऐसे जो फॉर्मेट के अंदर MICR जो कैरेक्टर सेट होता है, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है MICR। डिजिटाइजर्स, ठीक है, डिजिटाइजर्स भी आप लोग इसीलिए यूज करते हो फॉर कन्वर्टिंग द पिक्चर मैप ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्मेट, इसलिए इसको बोला जाता है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर ना, ये कैड जो होते हैं ना, कैड एक पूरा कोर्स आता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ना। तो ये वैसे आर्किटेक्चर्स या इंजीनियर्स जो होते हैं, ठीक है, वो मतलब दे यूज इट फॉर डिजाइनिंग द कार्स और बिल्डिंग्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीन्स हम बोल सकते हैं टेक्निक्स ना, तब डिजिटाइजर यूज किया जाता है। तो ये भी आपके पास स्मॉल एक वो छोटे छोटे वो प्लास्टिक के जो कार्ड्स होते हैं उनके अंदर उस फॉर्मेट्स में भी यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस कौन सी होती हैं आज के टाइम में? अगर रिकॉग्नाइजेशन के लिए डिफरेंट मतलब टेक्निक्स हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं। जैसे होता है ना कि जहाँ पे that allows a person to input your data to a computer system by speaking into it, होता है ना। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग अपने मोबाइल फोन में फेस के वो जो पासवर्ड लगा देते हैं, उसकी स्क्रीन जब आपका फेस देखेगी तब उसका लॉक जो है वो ओपन होता है। तो सिमिलरली बहुत बारी ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ये बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आपकी रिकॉग्निशन की जाती है बाय पुटिंग द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड और द स्पीच बाय स्पीकिंग। जब आपकी आवाज सुनाई देगी तब आपकी रिकॉग्निशन होती है, तो वो होती है आपके पास स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग जगह पे ये यूज किए जाते हैं। विजन इनपुट सिस्टम भी होता है, ठीक है। विजन होता है जहाँ पे देख के, इट अलाउज कंप्यूटर टू एक्सेप्ट इनपुट जस्ट बाय सीइंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, होता है ना विजन, जब उसको ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा कंप्यूटर सिस्टम के सामने वो चीज की जाएगी तब वो उसको रीड करता है, उसकी वो इनपुट एक्सेप्ट करता है, दैट इज नोन एज विजन इनपुट सिस्टम। ठीक है, मतलब दैट इज नॉर्मली एन ऑब्जेक्ट की शेप भी हो सकती है, फीचर्स भी हो सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर, किसी भी इमेज के अंदर। तो ये सारी आपके पास डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं। ये आपको 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो, आज के चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कोई आपकी क्वेरी हो, यू कैन आस्क। वैसे आपके सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आई एम अपलोडिंग ऑन योर एप्लीकेशन, यू कैन असेस देम। मैं ऑलरेडी हमेशा हर क्लास के एंड में ये बात रिपीट करती हूँ। वैसे तो आपके नोट्स भी पड़े हैं, आपकी बुक्स भी अपलोडेड हैं, डेली का लेक्चर जो है वो अपलोड हो ही रहा है। कोई डाउट है आप लोगों का, प्लीज यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। ओके दीक्षा, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। So should I end the class now? Should I leave the meeting? Okay, dear. Okay, ma'am. Thank you so much for replying. Okay, dear. I'm going to end the meeting now. See you tomorrow. और कल से आप लोगों का जो होएगा लिंक, आप लोगों में से जो भी आर्ट्स वगैरह वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है IT का, कंप्यूटर सिस्टम का, इसके पहले 3 चैप्टर्स जो थे वो सेम थे, मतलब इनके अंदर सेम टॉपिक्स थे, तो दैट्स वाई ये हमने इकट्ठे किए। अब जो कल से होगा आप लोगों का टॉपिक्स जो है वो डिफर करेंगे, मतलब कल से आप लोगों का जो होगा टॉपिक वो डिफरेंट हो जाएंगे। सो दैट्स वाई आप लोगों का जो लिंक होगा वो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर भेजूंगी। आप लोगों में से BBA BCom और आर्ट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पहले जाएगा लिंक, और जो IT वाले कैंडिडेट्स रहेंगे BCA BSc DCA वाले, उनको मैं लिंक बाद में शेयर करूंगी। ठीक है, तो ये आप लोग कल से ध्यान रखना, आप लोगों की टाइमिंग का थोड़ा सा मतलब डिफरेंस आएगा कल से।
अमन, आप आईटी से हो ना? ओके। ओके डियर, ओके। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच।